नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सत्ता के मद में चूर मंत्रियों और नेताओं और ईमानदार अधिकारियों के बीच टकराव यह वर्षों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा। महाराष्ट्र में एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा, जो सोलापुर जिले के किसी तहसील में एसडीपीओ के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ के घमंडी और वहाँ के सत्ता के मद में चूर भ्रष्टाचार के आरोपी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सामने दृढ़ता का, कठोरता का और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है, उसके लिए हम इस महिला आईपीएस अधिकारी को सैल्यूट करते हैं। अब जरा इस वाकये को समझिए। आपने ये ऑडियो और वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर। मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 944 आपका नंबर दे दो ना सर। 944 944। इस ऑडियो वीडियो क्लिपिंग से स्पष्ट हो रहा है कि जो अजीत पवार हैं, एनसीपी के जो तोड़ करके बाद में इसके साथ गठबंधन बनाकर उप मुख्यमंत्री बने शरद पवार के भतीजे हैं, वर्षों से सत्ता का मलाई चाप रहे हैं और सत्ता और ताकत के मद में चूर है। इन्होंने इस अधिकारी को फोन पर यह कहा कि रेत चोरी को रोकने के लिए जो आप गई हैं इसको तुरंत बंद कर दीजिए। उस आईपीएस ऑफिसर ने जब कुछ बात उठाई तो आप ये कहते हुए इस ऑडियो में सुन लिए होंगे कि वो कह रहा है कि इतना डेयरिंग मैं कार्रवाई करता। उसके बावजूद उस महिला अधिकारी ने न तो अपना संयम खोया, न धैर्य खोया और न ही अपनी गरिमा खोई, और उसने बड़े शालीन तरीके से बताया कि मैं कैसे समझूंगा कि आप अजीत पवार बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं। उसके बाद अजीत पवार ने उससे उसका नंबर मांगा, महिला अधिकारी ने अपना पर्सनल नंबर दिया। ये सारी चीजें आपने देखी। अब देखिए विडंबना कि सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, कोई मंत्री, बजाय इसके कि कर्तव्य परायणता के लिए, अपने ड्यूटी के लिए, कमिटमेंट के लिए किसी अधिकारी को इनकरेज करे, प्रोटेक्ट करे, इनके पार्टी एनसीपी ने उल्टे यूपीएससी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र को देखिए, और ये पत्र लिख करके इनके सर्टिफिकेट की जांच करने की मांग की। ये मूर्खता, अहंकार और इसको बोलते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है, उसी का परिचायक है। दुर्भाग्य ये है कि किसी मेन मीडिया ने इसको वैसी जगह नहीं दी जैसी जगह मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि किसी अखबार ने भी वैसी जगह नहीं दी जैसी मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य यह भी है कि इस देश का ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी के एसोसिएशंस, सिविल सोसाइटी भी उस तरह का प्रतिकार अजीत पवार का नहीं किया जितना करना चाहिए, और उस तरह का समर्थन इस लेडी आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा को नहीं दिया जिसकी ये हकदार थी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वैसे भी इस देश में ब्यूरोक्रेसी में रीढ़ की हड्डी का निरंतर ह्रास हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। पदाधिकारी अपने स्पाइन पर ठीक से खड़े नहीं होते हैं। दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग स्पाइनलेस ऑफिसर्स। और वैसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके संविधान और कानून को लागू कराने का प्रयास करता है, तो ये हमारा और आपका, यानी समाज का, मीडिया का, सबका ये दायित्व है कि उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। ऐसा ही एक घटना जहानाबाद में भी हुई, जहां बंद का परवाह किए बगैर एक शिक्षिका, जिसका नाम श्रीमती दीप्ति रानी है, जो राज्य संपोषित बालिका इंटर विद्यालय जहानाबाद में पोस्टेड है, वो बंद का परवाह किए बगैर वो आंदोलनकारी से भिड़ जाती है। लेकिन विडंबना ये कि इसको पुरस्कार, प्रशंसा मिलने के बजाय उस जिले के शिक्षा पदाधिकारी ने इसको एक स्पष्टीकरण पकड़ा दिया है
कि आपने कर्तव्य में लापरवाही की है, अनुशासनहीनता किया है, स्पष्टीकरण दी। ठीक उसी प्रकार इस लेडी आईपीएस ऑफिसर को वाहवाही समर्थन मिलने के बजाय एनसीपी ने यूपीएससी को यह पत्र लिखा है, इनके सर्टिफिकेट की जांच की जाए। यानी एक मानसिक दबाव, प्रताड़ना का दौर इस कृष्णा आईपीएस ऑफिसर पर शुरू हो गया। और आप देख लीजिएगा, जब तक यह सरकार रहेगी इस ऑफिसर को टारगेट किया जाएगा, तरह तरह से परेशान किया जाएगा, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि हमारा समाज, हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं और ये सेवा संघ, आईपीएस फ्रेटर्निटी या आईएएस फ्रेटर्निटी, इसके समर्थन में खड़ा होता है या वो सब तलवे चाटने के अपने आदत से मजबूर होकर वही काम करता है या वही काम करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम सबको इस बात का इंतजार रहेगा। हमें विदा कीजिए। नमस्कार।